हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। तो स्टार्ट करेंगे हमारी एक और सीरीज़ में जिसमें हम डिस्कशन रखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। लेवल 1 जो कि क्वांटम कैट का रेफरेंस लेते हुए होगा और 1 से लेके स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अ गोज़ 10 किलोमीटर डिस्टेंस विद एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर while rest 20 किलोमीटर ही travels with an average speed of 15 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो देखिए आसान है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, मैं आपसे एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, तो आपके पास क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस होना चाहिए और जो आपको टोटल टाइम लगा है वो आपके पास दोनों वैल्यूज़ होनी चाहिए। डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है, 30 आपने किया है क्योंकि 10 यहाँ पर हो गया, 20 यहाँ पर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम आपको कितना लगा है वो आपको निकालना होगा क्योंकि आपको स्पीड दी गई है रेस्पेक्टिव डिस्टेंस के लिए। तो अगर मैं T1 की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 10/6 और T2 की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 20/15। 15 एलसीएम ले सकता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 30। ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 50, 40, 90 हो गया। ये आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 30/3 यही आएगा ना। हाँ यही आएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर। सो 10 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी ड्यूरिंग दी होल जर्नी। नेक्स्ट है अ कवर्स हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट विद 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखिए अगर आपको दो डिस्टेंस दी गई हैं और दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, ये हाफ है और उसके बाद ये हाफ है और इन दोनों के बीच की आपको यहाँ पर स्पीड दी गई है, यहाँ पर स्पीड दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2uv/u+v, ये आपको सिंपली करना होगा। तो 2u यानी कि जो भी आपकी पहली स्पीड रही 20 इंटू 30 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ये वैल्यू आपको निकालनी थी तो कितना आएगा, ये आपका जाएगा 24। 24 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या रहने वाली थी, एवरेज स्पीड रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ ऑफ द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए। आपको दिया गया आपको पहली 1/3 डिस्टेंस तय कराई, उसके बाद बचा कितना, बचा आपके पास 2/3। अब 2/3 का आपको बोला गया हाफ, 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, तो ये भी कितना बचेगा आपके पास 1/3। यानी कि आपने जो D1, D2 और D3 डिस्टेंस तय करी हैं वो आपकी क्या है, इक्वल है। ये आपको चीज़ें यहाँ से पता चल गई। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ तीन पार्ट्स की मैंने बात करी है और ये तीनों ही डिस्टेंस क्या है आपकी इक्वल है। ये भी आपकी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तीनों आपस में डिस्टेंस इक्वल है और आपको तीनों के फील्ड में जो स्पीड दी गई है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है। और इन तीनों की अगर आपको निकालनी है एवरेज स्पीड तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, 3uv/v+w+wu। ये आपको करना होगा। वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10 प्लस ये तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 × 10 × 20 × 30 और डिवाइडेड में आपके क्या है, 200 हो जाएगा, ये आपका 600 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 300। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 18,000 और नीचे कितना बनेगा आपका 1100। 300 है ना ये, तो 2 0 काट दीजिए, ये कितना हो गया आपके पास 180/11 कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 16 4/11। किधर है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एज 20 किलोमीटर पर आवर and 1/3 of the rest at 25 km per hour and half of the rest at 30 km per hour and rest at the speed of 40 km per hour। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो देखिए ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, आप क्या कीजिए, उन स्पीड के हिसाब से जो आपको स्पीड दिया गया है ना, उनका ले लीजिए एलसीएम और उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन आप टोटल डिस्टेंस ले लीजिए ताकि आपको अगर टाइम निकालना पड़े तो वो एक इंटीजर वैल्यू मिले। मैंने क्या बोला, आपको 20 किलोमीटर पर घंटा है आपकी यहाँ पर है, 25 किलोमीटर प्रति आवर आपकी यहाँ पर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यहाँ पर है और 40 यहाँ पर। 20, 25, 30 और 40 अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 600।
अब मैं इस 600 का 4 टाइम्स ले लेता हूँ कि भाई ये मेरे पास क्या है ना, ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस है, ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर मैं टाइम निकालूंगा ना तो मेरे पास वो क्या आएगा, कि इंटीजर वैल्यू आ जाए। टोटल डिस्टेंस आपने मान लिया है। अब देखिए आपको बोला क्या गया, आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बता दीजिए ए की। एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस लेनी होती है। टोटल डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर कितनी थी, आपने माना है कि भाई वो 2400 आपने मान लिया है। अब टोटल टाइम आपको लेना होगा, टोटल टाइम जिसमें कि आपका T1, T2, T3 और T4 शामिल होंगे। इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 40। ये आपका क्या हो गया, T1, T2, T3 और T4। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये मल्टीप्लाई करके देखना है। ये 30 हो गया, ये आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ये आपका 20 आ गया, ये आपका डिवीजन करके कितना आएगा, 15 आएगा। सम कर देंगे 30, 24, 20 और 15 का सम कितना आएगा, ये आएगा 79, नहीं 89 आवर आ गया है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 89 कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये आपका, लगभग ये जाएगा 26 बार। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है, एक कवर्ड हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट x किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड अगर 24 दी गई है, x की वैल्यू बता दीजिए। तो अगेन आसान है, आपको पता है कि जब दो डिस्टेंस आपको इक्वल दे दी जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाती है, ट्वाइस UV अपॉन U प्लस V। अब आपको UV की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, 2 इंटू, अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो ये कितना दिया गया है आपको 20 इंटू x की वैल्यू आपको यहाँ पर x दी गई है, 20 प्लस x हो जाएगा। ये आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40 ये हो गया, और यहाँ से अगर मैं इसे किससे काटूँ, 40 से 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10x आ गया, ये आपका 6x प्लस 120, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 120, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते थे, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपके पास, अ मैन कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 3x किलोमीटर पर आवर, रेस्ट 5x किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड बतानी है। तो अगेन आसान है, ट्वाइस 3x कर दीजिए, 5x कर दीजिए, 5 और 3 का सम 8x हो गया, x कैंसिल हो गया आपका, एक x कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 3.75x। क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस एट 1/3 ऑफ द स्पीड एट विच रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर मैं स्टार्टिंग की आपसे बोलूँ कि आपकी स्पीड रही तो वापस आने वाली स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 3 की होगी। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ऐसी कंडीशन में आपको बोला जाता है कि एवरेज स्पीड जो ट्रिप की है वो 12 है, तो आप बता दीजिए कि भाई जब वो ऑफिस जा रहा था, यानी कि के की वैल्यू आपको करनी है कैलकुलेट। कैसे करेंगे, 2UV, क्योंकि डिस्टेंस जाने आने में इक्वल तय करी है, U प्लस V, ये आपको करना होगा। तो 2 इंटू K इंटू 3K, K और 3K का सम 4K, इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी, 12। अब K आपका कैंसिल आउट हो गया, 4 ये कितना हो गया, 6, ये आपका 2 हो गया। K की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी, और यही आपकी क्या थी, इनिशियल स्पीड थी जाने वाली। तो 8 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर जाने वाली स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट।